कैसे हैं आप। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 5 जो कि जब पर के हम उसका कुछ क्वेश्चन नोट्स करेंगे कंप्लीट। तो चाहिए बिना देखे हुए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। शाकाहारी जानवर की छोटी आंत लंबी होती है जबकि मांसाहारी जानवर छोटी आंत होती है। क्यों? यानी कि जो मांसाहारी जानवर है उसका आंत जो है वो जो मांसाहारी जानवर का आंत जो है वो लंबी होती है, जबकि मांस शाकाहारी आंत की जब होती है उसकी थोड़ा लंबी होती है, बड़ी होती है। मांसाहारी की थोड़ा छोटी होती है। ऐसा क्यों? तो देखेंगे हम लोग आंसर। शाकाहारी जंतु के भोजन में सैलूलोज होती है। शाकाहारी जो जंतु है उसमें इसकी जो भोजन है उसमें क्या होती है? सैलूलोज होती है। क्योंकि वे अधिकतर घास खाते हैं। क्योंकि वे जो है अधिकतर क्या खाते हैं? घास खाते हैं। सैलूलोज के पाचन के लिए लंबी पाचन नली की आवश्यकता होती है। सैलूलोज के पाचन के लिए जो है उसकी क्या आवश्यकता होती है? लंबी नली की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सैलूलोज की अपेक्षा धीरे होती है। यानी कि मांस का जो पाचन है सैलूलोज की अपेक्षा में धीरे होती है। धीरे होती है। यह कारण है कि मांसाहारी जानवर जैसे शेर, चीता आदि की आंत छोटी आंत शाकाहारी की और छोटी आंत से छोटी होती है। यानी कि जो मांसाहारी होता है इसकी मांसाहारी कौन है? जैसे कि शेर, चीता आदि उसकी आंत जो है छोटी होती है, उससे भी छोटी होती है कौन? शाकाहारी की। तो मांसाहारी की छोटी होती है। हम लोग यहाँ से क्या समझे? यानी कि मांसाहारी की जो क्या आदत होती है उसकी आदत होती है छोटी, और जो शाकाहारी आदत की होती है वो लंबी होती है। आप देखेंगे मैं क्षुद्रांक बड़ी आदत का क्या कार्य, यानी कि क्षुद्रांक जो उसका बड़ी आदत का क्या कार्य देखेंगे। बिना पाचन भोजन बिना पाचन भोजन बाह्यदांत में भेज दिया जाता है। यह आधी संख्या देग लोब इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। यानी कि बिना पाचन भोजन बाह्य दांत में भेज देते हैं। यहाँ अधिकतर देमो इस पदार्थ में जल का आवश्यकता हो रहती है। अन्य पदार्थ गुद्दा द्वारा शरीर के बाहर कर देती है। अन्य पदार्थ जो है गुद्दा द्वारा शरीर के बाहर कर देती है। इस वजह पदार्थ का बाह्य छेपी गुद्दा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये हम लोग समझ गए हैं। आप देखेंगे हम लोग दीर्घ व्यायाम के दो कार्य हैं। दीर्घ जो व्यायाम है उसके दो कार्य में तो देखेंगे दीर्घ के दो कार्य। पहला कार्य क्षुद्रांक में अवशोषण के साहित्य क्षेत्रफल को बढ़ाना, पाचन रस्मों का शोषण करना, यानी कि पाचन रस्मों का शोषण करना। आप देखेंगे मैं यकृत के कार्य एक है, यानी कि यकृत के जो कार्य है उसको देखना है। देखेंगे यकृत के कार्य। पॉइंट नंबर 1, यकृत की कोशिकाएं पित्ती का स्राव करती है। यानी कि यकृत की जो कोशिकाएं वो पित्ती का स्राव करती है। पॉइंट नंबर 2, अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोज के रूप में परिवर्तित करके यकृत में संग्रहित किया जाता है। देखिए ये यकृत का चित्र है। ये जो है यहाँ पे हम लोग का यकृत का ये चित्र है। आप देखिए हम लोग अग्नाशय के कार्य है। यह अग्न्याशय रस का संश्लेषण संग्रह करता है। यानी कि यह जो है अग्न्याशय रस का संश्लेषण संग्रह करता है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट पाचन एंजाइम होती है। जिसमें महत्वपूर्ण प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट पाचन एंजाइम होती है। ये ग्लूकोज जैसे महत्वपूर्ण हमोंसों का स्रोत करता है। आप देखेंगे पित्तरस के कोई दो कार्य है। यानी कि पित्तरस का जो है कोई दो कार्य देखेंगे। आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। यह आंत की दीवारों को कमरकुंज के ये उत्तेजित करता है। ये देखिए ये जो है हम लोग का क्या है? ये क्या है? पित्तरस है। ये हम लोग का पित्तरस का चित्र है। आप देखेंगे मनुष्य के श्वासोच्छ्वास एवं श्वास देखेंगे वो होता है। श्वास को हम दो चरणों में बांटा सकते हैं। यानी कि श्वास जो उसको हम लोग दो चरणों में बांट सकते हैं। श्वासोच्छ्वास में दो कायाएं सीमित सीमा, यानी कि श्वासोच्छ्वास में जो है दो कायाएं सीमित है। श्वास इनमें ऑक्सीजन मिश्रण वायु को अंदर लिया जाता है। अच्छा श्वास इनमें भोजन के ऑक्सीजन के दौरान उत्पन्न नेट ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। इसी के साथ हम लोग का जो है ये क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट होता है। आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कोशिका श्वास और श्वास यानी कि कोशिका जो है उसके श्वास और श्वास हमको देखना है। वह जटिल जीवाणु रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कार्बन पदार्थ के चरणबद्ध ऑक्सीजन के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि वह जो जटिल जीवाणु है और रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थ के चरणबद्ध ऑक्सीजन के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। श्वास कहलाती है, क्या कहलाती है? श्वास कहलाती है। इनमें एक रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, इसे रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहेंगे 6H12O 6 प्लस 6O2 बराबर सॉरी आयो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। आप देखेंगे हम लोग श्वास स्वक्षेपण से भिन्न है। आंसर देखेंगे अब हम लोग श्वासक्षेपण का शारीरिक प्रक्रिया है जिनमें विसरण प्रक्रिया द्वारा जीव तथा वातावरण के बीच गैस का विनिमय होता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूसरी तरह औषधि से फेफड़े में होती है। श्वास क्रिया में गैस विनिमय के साथ साथ भोजन का ऑक्सीजन होकर ऊर्जा भी निकालता है तथा श्वास कोशिका में होती है। यानी कि श्वास जो है वो कहाँ होती है? कोशिका में होती है। ग्लूकोज के ऑक्सीजन से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्रदान करने के विभिन्न पदार्थ हैं। यानी कि ग्लूकोज के जो ऑक्सीजन में भिन्न जीवों में ऊर्जा प्रदान करने के विभिन्न पदार्थ हैं। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे श्वास लेना क्या है? यानी कि श्वास जो होते हैं हम लोग वो क्या है देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वह क्रिया जिसमें जीव जो है वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड सही से बाहर निकालते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सही से बाहर निकालते हैं। श्वास लेना कहलाती है कि कहलाती है श्वास लेना कहलाती है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ग्लूकोज के ऑक्सीजन से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्रदान करने के विभिन्न पदार्थ क्या हैं? तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ क्या ऑक्सीजन का अनुपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? एथेरॉन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये ब्रैकेट में 2 कार्बन अणु। अब उसके नीचे देखेंगे ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन के अभाव में ये होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब कोशिका द्रव में ये होता है। इसी के साथ जो है हम लोग का पार्ट 5 होता है कंप्लीट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अपना फ़ोन नंबर जो है कमेंट बॉक्स में है, डबल टैप करके लिख दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।